डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो हमारा आज का टॉपिक है कि गुजरात से जो एक नया जीआई टैग सामने आया है, जिसको आप भौगोलिक संकेतक बोलते हो या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी बोलते हो। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिरकार वो क्या है जिसको भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता यहाँ पे दी गई है, क्योंकि भौगोलिक संकेतक मिलने के बहुत सारे फायदे हैं। जब भी हमारे यहाँ पर कोई जो फॉरेन का मिनिस्टर होता है या कोई राजनेता होता है हमारे यहाँ विजिट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी वो समिट हो रही है वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ जो है उस व्यक्ति को दी जाए, क्योंकि फ़ोटोज़ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है तरीके से सर्कुलेट होती है, तो लोग देखते हैं कि क्या चीज़ दी गई है। तो ऐसे मौक़ों पर जीआई संकेतक जो हमारे होते हैं वही देने का प्रयास किया जाता है। तो गुजरात से एक साड़ी है, एक तरीके से साड़ी का नाम क्या है? साड़ी का नाम है घर चोला। नाम से पता चल रहा है कि घर में पहना जाने वाला चोला है। तो जैन समुदाय और हिंदू जो है धर्म में यहाँ पर शादियों में गुजरात में महिलाएं जो लड़कियां हैं वो इस चोले को पहनती है, तो इसको जीआई टैग के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। तो हम पढ़ेंगे कि गुजरात में अभी तक जो है कितने टोटल जीआई टैग्स हो चुके हैं, और जीआई टैग अगर किसी चीज़ को दिया जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कब से शुरुआत इसकी हुई है, और हमारे भारत में जो है टोटल कितने जीआई टैग हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, और इसको देखेंगे पहला जीआई टैग कौन था, और इसके पहले जो है लेटेस्ट 2024 जनवरी का जो है जीआई टैग भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो हमारी हेडिंग्स क्या है, गुजराती हैंडीक्राफ्ट जो है घर चोला को मिला जीआई टैग। तो ज़्यादातर कृषि से संबंधित विनिर्मित सामान या फिर जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो सामान होते हैं उन्हीं को जीआई टैग दिया जाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला हो किसी मशीन से बनाई गई किसी चीज़ को जीआई टैग दिया जाए, नहीं होता है। जो है खाने पीने की चीज़ें होती है, जो कृषि उत्पाद होते हैं उन्हीं से संबंधित चीज़ों को जो दिया जाता है। 2024 जनवरी में जो है काई चटनी असम की बहुत जो है चर्चित थी, क्योंकि वहाँ पे जो है चींटियों से चटनी बनाई जाती है वो, और उसको जीआई टैग दिया गया था। तो कुछ ऐसी अजीबोगरीब यूनिक चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है जो अपने आप में बहुत ही अनोखी होती है, जो दूसरी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहले जो हम इस जो न्यूज़ के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने, अब जाहिर सी बात है कपड़े से संबंधित कोई चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो कपड़ा मंत्रालय ने हस्तकला विकास आयुक्त द्वारा नई दिल्ली में एक समिट हो रही थी, आयोजित हुई थी, जीआई एंड बियॉन्ड, क्या नाम है उसका, जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम के दौरान, जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास जो है यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान जो है गुजरात के जो है घर चोला को जीआई टैग दिया गया है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला 23वां, देखो हैंडीक्राफ्ट में जो है 23वां है, लेकिन टोटल अगर बात करें गुजरात को 27वां हो जाएगा ये जीआई टैग। ठीक है, 27वां जीआई टैग है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो है ये 23वां जीआई टैग दिया गया। अगर हम बात करें घर चोला की, तो नाम से पता चल रहा है कि घर में पहना जाने वाला चोला। तो हिंदू जैन धर्म में गुजरात के एरिया में जो लड़की जो है शादी करके आती है घर पे, तो ये ही चोला पहन कर आती है। ठीक है, रंग बिरंगा होता है, उसमें जो है एक स्क्वायर शेप में या फिर फूल पत्ती वगैरह से सजावट की जाती है उसकी। और अगर और भी स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा, विवाह के अवसर पर कन्या द्वारा पहली बार पहना जाने वाला बंधेज है, रेशमी चूनर है ये। घर चोला का मतलब क्या होता है, घर में पहने जाने वाला। घर चोला लाल तथा मरून व हरे एवं पीले रंगों का होता है। रंगों को बहुत ध्यान में रखना है, जैसे हिंदू धर्म में जो है अलग अलग जो भी हमारे यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग रंगों के कपड़े पहने जाते हैं। आजकल तो जो है ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बिल्कुल हल्दी में सब पीले, पहले तो सिर्फ दुल्हन पीला पहनती थी, बाकी को छूट थी कि भाई तुम कुछ भी पहन लो, लेकिन आजकल क्या है बाध्यता हो जाती है कि दुल्हन पीला पहनेगी, सबको पीला ही पहनना है। और पीला पहनने के साथ साथ आपके ऊपर से नीचे तक ज्वेलरी वगैरह सब पीले होने चाहिए। संगीत में जो है उनके ऊपर छूट होती है कि वो किस रंग का रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें रंगों को बहुत ध्यान से देखना है कि कौन से रंग है। तो हरे, पीले, लाल और मरून रंग के यहाँ पर होने चाहिए। घर में दुल्हन का नया घर माना जाता है। ठीक है, तो मतलब जब दुल्हन कहीं जाती, जाहिर सी बात है वो नया घर है, तो वहीं पर यहाँ पे इसको पहना जाता है। घर चोला साड़ी गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है। तो साड़ी है, शादियों में पहना जाता है, याद समझ लीजिएगा। कॉटन या सिल्क से बना होता है।
जरी का काम होता है, बहुत बारीकी से काम किया जाता है। मोर, कलम, फूल, पत्तियां आदि यहाँ पर बनाई जाती हैं। घर चोला बनाने की शुरुआत जो है खंभात जिले में गुजरात के हुई थी, वहीं से जो है चीज़ें आगे आई हैं। पहचान जो है ग्रिड पैटर्न के कारण है। कुछ इस तरीके से पैटर्न बना होता है पूरे में, और इसमें जो है अंदर जो है जरी से काम किया जाता है। ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से, जैसे आपको बताया, हिंदू और जैन समुदाय में विवाह में जो है पहनी जाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो ये सारा था घर चोला आखिरकार क्या है। कई बार जो है प्रश्न यहीं से पूछ ले जाता है। अगर अन्य बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर घर चोला साड़ी के अलावा हस्तकला सेतु योजना के अंतर्गत जो है वर्ष सूरत की लुप्त हो रही साडेली, यहाँ पर एक तरीके से साड़ी, इसको भी कह सकते हैं साडेली, बनासकांठा की सूफ एम्ब्रॉयडरी तथा अहमदाबाद की सौदागिरी प्रिंट एवं मतानी पछेड़ी हस्तकला को भी जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर साड़ी के अलावा भी बहुत सारी इस एरिया के, जैसे हमने पढ़ा हस्तशिल्प या जो शिल्पकला है, जो उसमें टोटल जो है 23 हो चुके हैं गुजरात में, तो उसमें और भी अलग अलग जो है जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर है साडेली है, बनासकांठ की सूप एम्ब्रॉयडरी है, सौदागिरी प्रिंट है, मतानी पछेड़ी। तो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग गुजरात में ऑलरेडी दिया जा चुका है। अगर हम बात करें जीआई टैग की भौगोलिक संकेतक की, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स की, तो 1999 के बाद यहाँ पर शुरुआत हुई। टोटल अगर बात करूँ तो भारत में जो है 643 टोटल जीआई टैग्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा आपको जो है मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में 69, उत्तर प्रदेश में जो है 69 है, और तमिलनाडु में जो है टोटल, तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएंगे 58। ठीक है, टोटल 643 है। यूपी में सबसे ज़्यादा है 69 जो है, 58 उसका तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से ऐसी कृतियाँ हैं जैसे कृषि संबंधी हो गई, या फिर जो है विनिर्मित उत्पाद हो जाते हैं, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है जिसमें अनूठे गुण हो, खासियत हो। ऐसे किसी को उठाकर किसी भी चीज़ को जो है भौगोलिक संकेतक नहीं दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत यूनिक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कला ऐसी है जो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो लुप्त होने के कगार पर है। अगर जो जीआई टैग दे दिया जाता है तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर पहचान मिल जाती है, तो लोग उसको खरीदते हैं। आपने बनारसी साड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी आमों को लेकर के, और चटनी वाला मैंने आपको बता ही दिया। एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद जो है आप इसको रिन्यू भी करा सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया तो मालिकाना हक नहीं है, 10 साल बाद आपको दोबारा लेना पड़ेगा। भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत जो है विनियमित किया जाता है। जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है, जो चेन्नई में है, मुख्यालय इसका चेन्नई में है। तो एक तरीके से यहाँ पे पूरा संस्थान काम करता है, वही जो है चीज़ों को वहाँ पे रजिस्ट्री के माध्यम से जो है रजिस्टर करता है। पंजीकरण 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। टोटल जो है 643 कर लीजिएगा, ये डाटा पुराना है। तो 643 टोटल भारत में है। ठीक है, पहला जीआई टैग जो है 2004 में जो है दार्जिलिंग की चाय, यही है जो याद नहीं आ रहा। तो दार्जिलिंग की चाय को जो है सबसे पहला 2004 में जो है जीआई टैग दिया गया था। और लेटेस्ट 2024 जनवरी का आपको बताया मैंने, काई चटनी जो है आसाम की थी, जो बहुत चर्चा में बनी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चटनी जो है चींटियों से बनाई जाती थी। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न जो हमने पढ़ा है। आपको लगेगा अभी पढ़ा है, अभी प्रश्न दे दिया तो अभी समझ में आ रहा, याद आ रहा। 4 दिन बाद कोई पूछेगा तो भूल जाएंगे। हाल ही में घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। जीआई टैग सारे समझा दिए हैं, कब क्यों कैसे दिए जाते हैं, कितने टोटल भारत में दिए गए हैं। राज्यों की सूची भी 2 ही बताइए, ज़्यादा नहीं बताइए। उसके बाद एमपी और अन्य राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल याद रखिएगा, जो जहाँ से संबंधित है उस पर बता दिए मैंने आपको टोटल कितने हो गए हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।